आज का वर्कआउट रूटीन उनके लिए है जो वेट लॉस करना चाहते हैं और साथ ही साथ मसल्स गेन करना चाहते हैं। ये वर्कआउट रूटीन करते हुए ध्यान रहे आपका पोस्चर बिल्कुल ठीक हो, या अगर आप किसी एलिमेंट से निकल रहे हैं या आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से डेफिनेटली पूछ लें वर्कआउट करने से पहले। मैंने 2 kg वेट्स के साथ ये वर्कआउट किया है। आप वेट्स का जो मेजर है वो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये होम वर्कआउट है, आपको ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आपको जिम जाना है। वर्कआउट शुरू करने से पहले वार्म अप ज़रूर कर लें। वार्म अप में आप रनिंग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग थोड़ी सी कर सकते हैं और उसके बाद ही आप ये वर्कआउट करें। पहली एक्सरसाइज 20 काउंट्स की हैं मैंने। ये एक्सरसाइज में कॉम्बिनेशन है 2 एक्सरसाइज का, कर्ल्स एंड शोल्डर प्रेस इसको बोलते हैं। पीठ की पोजीशन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, चिन आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए ये एक्सरसाइज करते हुए। फोकस आप अपनी लोअर बेली पे रखेंगे, बेली बटन पे यानी कि कोर पे रखेंगे। लोअर बॉडी आपकी बिल्कुल स्टेडी होनी चाहिए ये एक्सरसाइज करने से पहले। शूज़ पहनना चाहें पहनिए, ना पहनना चाहें मैट पे रहिए, मैट पे कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। म्यूज़िक लगा लें आसपास तो आपका मोमेंटम बना रहेगा वर्कआउट करने के साथ साथ। ये मैंने 20 काउंट्स ये एक्सरसाइज किया है। हर एक्सरसाइज के बाद आप एक ब्रीदर लें 10 सेकंड का, 5 सेकंड का। सेकंड एक्सरसाइज जो है इसमें आपने अपने हाथों को थाइस के पास रखना है और एक वाइडर वी बनाना है। वाइडर वी बनाते हुए हाथों को स्ट्रेट रखना ज़रूरी नहीं है, आप हल्का सा हाथ को एल्बो से बेंड भी कर सकते हैं। अगेन 20 रेपिटेशंस ईच एक्सरसाइज। हर एक्सरसाइज को मैंने 20 रेपिटेशंस किया है। 2 सेट्स आप इस एक्सरसाइजेस के कर सकते हैं और हफ्ते में आप इनको, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं ये करने की, तो 1 से 2 बार करिए और धीरे धीरे जैसे आपका स्टेमिना और स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाए आप इनको 3 से 4 बार भी हफ्ते में कर सकते हैं। महीना भर अगर आप इन एक्सरसाइजेस को करेंगे, अपनी रूटीन में लाएंगे, तो आपको रिजल्ट्स देखने में मिल जाएंगे। और मैजिक की तरह काम नहीं होगा, इमीडिएटली कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता। आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना पड़ेगा। डाइट का साथ के साथ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अगर आपको पेन फील होता है अपने हाथों में तो आप अपने हाथों को शेक कर सकते हैं। सिंगल वेट को आप वर्टिकल होल्ड करेंगे अपनी स्कल के पीछे, इसको स्कल क्रश भी बोलते हैं। तो आपने इसको रेस करना है, हाथों को स्ट्रेच करना है और नीचे लेके जाना है। हाथों को नीचे लेके जाते हुए आपका पूरा स्ट्रेस आपके अंडर आर्म्स और आपके ट्राइसेप्स पे होगा। देख सकते हैं इसका भी आपको 20 रेपिटेशंस करना है। 20 रेपिटेशंस करने में बीच में अगर आपको लगे कि आप नहीं कर पा रहे हैं, कीप डाउन द वेट, शेक योर हैंड्स, स्टार्ट इट अगेन। टोटल 20 काउंट्स यानी कि 2 सेट्स, 40 काउंट्स आपको टोटल करने हैं। 20 के 2 सेट्स। लोअर बॉडी पे फोकस रखेंगे, कोर पे फोकस रखेंगे, बॉडी को स्टेडी रखेंगे। क्या चीज़ ध्यान रखना है, चिन डाउन नहीं करनी, बैक को जितना आप स्ट्रेट रख सकते हैं उतना स्ट्रेट रखेंगे। राइट, अब इसके बाद आ जाते हैं 4th एक्सरसाइज में, जिसमें आपको पोस्चर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप कॉन्शियसली अपने हिप्स के साथ नीचे जाएंगे, बैक को स्ट्रेट रखेंगे, हल्का सा नीज को बेंड करेंगे और पुल करेंगे वेट्स को ऊपर की तरफ। चिन ध्यान रखिए, नीचे बिल्कुल बॉडी के नीचे भी नहीं डालनी है और स्ट्रेट रखेंगे चिन को और पुल्स करते रहेंगे। अगेन 20 रेपिटेशन इनको करना है एक्सरसाइज को। मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आप 20 एट अ स्ट्रेच ना कर सकें, 10 के 4 सेट्स करें, नहीं तो 20 के 2 सेट्स आप कर सकते हैं। राइट, पोस्चर का बहुत ज़्यादा ध्यान रहे, बैक आपकी राउंड नहीं होनी चाहिए, बैक को स्ट्रेट रखेंगे ये एक्सरसाइज करते हुए। जहाँ आपको लगे कि आपको ब्रेक की ज़रूरत है, टेक अ 5-10 सेकेंड्स का ब्रेक लीजिए और उसके बाद कीजिए। Then the last exercise for the upper body for the circuit is where you will take one weight in between your leg, horizontal उसको पकड़ेंगे, अपनी शोल्डर लेंथ पे लाएंगे और वापस उसको नीचे लेके आएंगे। अब इसमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है आपको, स्पीड। आप जितनी जल्दी उसको ऊपर लेके आ रहे हैं उसका दुगुना टाइम आपको लगेगा उसको नीचे लाने में, वेट को नीचे लाने में। यानी कि आप ऊपर जिस भी स्पीड से ला रहे हैं उसी का दुगुना टाइम आपको अपने वेट को नीचे लाने के लिए लगाना है। शोल्डर लेंथ से ऊपर नहीं लेके जाना है, वेट को शोल्डर लेंथ तक ही लेके आना है। फोकस कोर पे, लोअर बॉडी स्टेडी, चिन स्ट्रेट। अगेन 20 रेपिटेशन,
इस एक्सरसाइज के भी आपको करने हैं। इन 6 एक्सरसाइजेस के बाद आप एक ब्रीदर ले सकते हैं 10-20 सेकेंड्स का, और उसके बाद हम लोअर एक्सरसाइजेस के वर्कआउट पे आएंगे। ये रूटीन आप फॉलो कर सकते हैं, महीना भर फॉलो कीजिए, आपको रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। आपकी मसल्स में, आपकी मसल गेन में फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। डाइट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है इन एक्सरसाइजेस के साथ। हाई प्रोटीन डाइट डेफिनेटली लीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ फॉर योर लोअर बॉडी, जिसमें आपको अपनी लेग्स को वाइडर खोलना है। अच्छा सॉरी, एक एक्सरसाइज रह गई जिसमें हम कर्ल्स कर रहे हैं। 6th एक्सरसाइज फॉर द अपर बॉडी, सिंपल कर्ल्स हैं। इसमें मैंने वेट्स को इंक्रीज़ कर लिया है, 3 kg के वेट्स मैंने ले लिए हैं और मैं सिंपल कर्ल्स कर रही हूँ। हाथों को जितना बॉडी के साथ क्लोज रख सकते हैं उतना क्लोज रखेंगे और कर्ल्स करेंगे। ये भी 20 रेपिटेशन कर्ल्स करना है। वेट अपने हिसाब से कम ज़्यादा कीजिए। 2 kg सूट करता है 2 kg लीजिए, 3 kg कर सकते हैं 3 kg लीजिए, नहीं कर सकते तो 1 kg से आप शुरू कर सकते हैं इन एक्सरसाइजेस को। अब आते हैं लोअर बॉडी पे। लोअर बॉडी में भी मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है आप लोगों ने साइड बेंड्स। साइड बेंड्स में ध्यान रहे, आपकी थाइज़ को बेंड नहीं करना है, आपको नीचे जाना है अपनी वेस्ट लाइन से। वापस आएंगे दूसरी साइड, फिर वापस आएंगे, फिर पहली साइड। ऐसे आपको 20 रेपिटेशंस करने हैं। लोअर बॉडी को जितना टाइट रखेंगे, जितना स्टेडी रखेंगे, उतना आपकी एक्सरसाइज का इफेक्ट अच्छा आएगा। देखिए, ध्यान से देखिए, मैं अपनी थाइज़ को मूव नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ वेस्ट लाइन से नीचे जा रही हूँ और वापस आ रही हूँ। वेट्स आपके थाइस से चिपके हुए हैं, वेट्स को लगा के रखना है थाइस से और वेट्स को नीचे की तरफ धक्का देना है, वापस ऊपर लाना है। इन एक्सरसाइजेस को 20 रेपिटेशन ईच एक्सरसाइज आपने करनी है। इसके बाद जो एक्सरसाइज है उसमें सिंगल वेट यूज़ होगा। लेग्स को वाइडर खोलेंगे, फुट डायगोनल, और आप स्क्वाट करते हुए साथ में ऊपर की तरफ उसको रेज़ करेंगे, वेट को रेज़ करेंगे। चेस्ट पे लाएंगे, नीचे, चेस्ट पे डाउन, फिर से नीचे, चेस्ट अप, चेस्ट डाउन। नाउ स्क्वाट, चेस्ट अप, चेस्ट डाउन, अगेन स्क्वाट। अब स्क्वाट करने में अगर जिसको दिक्कत आती है या जिसको भी बैक की प्रॉब्लम है, नीज़ की प्रॉब्लम है, वो काउंट कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें 12 स्क्वाट्स मारे हैं, 12 के 2 सेट्स किए थे। तो आप अगर इसको कम करना चाहते हैं तो 4-5 जितना भी आप आराम से कर सकते हैं उतना करिए, राइट। स्क्वाट्स जिनको नी प्रॉब्लम होती है उनको नहीं करना चाहिए, मगर एक चीज़ और है कि स्क्वाट्स करते करते ही आपकी नीज़ को स्ट्रेंथ भी मिलती है। तो आप कम से शुरू कीजिए और धीरे धीरे उनको इंक्रीज़, काउंट्स को इंक्रीज़ कीजिए। बैक स्ट्रेट रहेगी, बैक को नीचे नहीं बेंड करना है। गो डाउन ऑन योर नीज़, नीज़ पे नीचे जाएंगे और नीज़ पे ही ऊपर आएंगे। अब आ जाते हैं थर्ड एक्सरसाइज पे, जिसमें ये लोअर बॉडी की थर्ड एक्सरसाइज है, जिसमें मैंने अपने हाथों को स्ट्रेच किया ऊपर की तरफ स्ट्रेट, और अब मैं मार्चिंग करूँगी। मार्चिंग करते हुए फिर से ध्यान रखना है कि आपको अपनी लेग को जिस स्पीड से ऊपर लेके जा रहे हैं उसकी दुगनी लेस स्पीड से नीचे लेते हुए आएंगे। तो ज़्यादा टाइम लगाएंगे अपनी लेग को नीचे लाने में और कम टाइम लगाएंगे अपनी लेग को नी को ऊपर ले जाने में, राइट। ये भी हमने 20 रेपिटेशंस करनी है। ध्यान रहे हाथ पूरा आपका स्ट्रेच्ड हो, हाथ को ज़रा सा भी बेंड नहीं करेंगे तो आपकी बेली पे पूरा स्ट्रेस आएगा और थाइस पे आपकी पूरा स्ट्रेस आएगा जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे। अब आ जाते हैं लास्ट एक्सरसाइज सर्किट की, जिसमें हम अपने वेट को अंडर आवर लेग्स, अंडर आवर थाइस मूव करेंगे। आपका हाथ ऊपर से नहीं मूव होगा, थाइस के नीचे से मूव होगा, राइट। अगेन बॉडी स्ट्रेट है, अपर बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट है, अपर बॉडी को नीचे की तरफ बेंड नहीं करना है। तो आप सिर्फ थाइस को ऊपर नीचे कर रहे हैं और वेट को नीचे, थाइस के नीचे से एक हाथ से दूसरे हाथ में दे रहे हैं। ये भी बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है, मगर अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर बेली फैट एंड थाई फैट। इसको आपने 30 रेपिटेशंस अगर आप कर सकते हैं तो 30 रेपिटेशन करिए, राइट। मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट करूँगी, हाई प्रोटीन हाई फाइबर डाइट आपने लेनी है अपने इन सारी एक्सरसाइजेस के साथ। एक्सरसाइजेस करने के बाद आप अपने हाथों को, अपनी लेग्स को शेक करें ताकि मसल्स रिलैक्स हो जाएं। उसके बाद स्ट्रेचिंग करें। मैं अपने टोस पर हूँ,
ताड़ासन जिसको बोलते हैं उसको आप होल्ड कीजिए 10 सेकेंड्स के लिए, 20 सेकेंड्स के लिए, जितना आप होल्ड कर सकते हैं। ब्रेक कर करके भी होल्ड करिए तो भी कोई बात नहीं। 10 सेकेंड्स कीजिए, वापस नीचे आ जाइए, वापस से 10 सेकेंड्स कीजिए। हग योर नीज़ को हग करने के साथ साथ अपने पैर को ऊपर नीचे घुमाइए, राउंड एंड राउंड घुमाइए। आपके काफ मसल्स रिलीफ में आएंगे इससे, राइट। दोनों लेग्स के साथ आपने इनको 10-10 सेकेंड्स करना है। वापस आपने अपनी लेग को पीछे से यानी कि अपनी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हुए स्ट्रेचिंग करनी है। इसके बाद आप अपनी लेग को पीछे से, अपने पाँव को पीछे से पकड़ेंगे, स्ट्रेच करेंगे जितना कर सकते हैं। हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेचिंग होगी, आपके मसल्स रिलैक्स होंगे इन स्ट्रेचिंग्स के बाद। दूसरी लेग के साथ भी आपने वैसा ही करना है। अगर आप विदाउट सपोर्ट नहीं कर पा रहे, टेक अ सपोर्ट, अपने दूसरे हाथ से किसी वॉल को या किसी टेबल को आप पकड़ सकते हैं। हाथों की स्ट्रेचिंग कीजिए, शोल्डर्स की स्ट्रेचिंग कीजिए और यू आर गुड टू गो फॉर द डे। हाथों की स्ट्रेचिंग के बाद आप अपनी शोल्डर की स्ट्रेचिंग कीजिए। एक शोल्डर को दूसरे हाथ से पकड़िए और ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको स्ट्रेच कीजिए। आपको रिलैक्स्ड फील होगा, आपके मसल्स रिलैक्स होंगे। आपको इसके बाद आप अपनी जो नॉर्मल रूटीन है उसको फॉलो कर सकते हैं। हाथ को पीछे की साइड बांध लीजिए, स्ट्रेच कीजिए और अपनी चेस्ट से अपने को स्विंग कीजिए। जैसे बच्चे झूला झूलते हैं वैसे आपने स्विंग करना है, राइट। तो दिस वॉज फॉर द डे। आप इस रूटीन को फॉलो कीजिए। अगर आप कुछ पर्टिकुलर जानना चाहते हैं तो कमेंट में